हेलो हेलो। मंगल मूर्ति सती गुरु मिलवे सर्वोद्धार। मंगलमय मंगल करनु विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदान, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अध्यात्म जगत के त्रिकालदर्शी ब्रह्मलीन पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में इस दिन का साष्टांग दंडवत प्रणाम। इस महान ज्ञान में पधारे हुए परम आदरणीय उमा शरण बाबू एवं इस महान ज्ञान में पधारे हुए सभी पिता तो बुजुर्गों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के श्री चरणों में इस दिन का सत सत बार नमन है। किसी परिस्थिति के कारण आप सबों के बीच लेट से मैं पहुंचा, इसके लिए मुझे खेद है। आइए मैं भजन के साथ आप सबों की सेवा में उपस्थित हूँ। भजन के पश्चात फिर प्रवचन का कार्यक्रम होगा। आप सभी शांत चित्त होकर अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। भाई हो कैसे जइबै गुरु की नगरिया, मैली मोर चदारिया। ओ भाई हो कैसे जइबै गुरु की नगरिया, मैली मोर चदारिया। भाई हो कैसे जइबै गुरु की नगरिया, मैली मोर चदारिया। भाई हो कैसे जइबै गुरु की नगरिया, मैली मोर चदारिया।
पाए छठा छन बरसी भरल छै कोठरिया कैले मोर चदरिया छठा छन बरसी भरल छै कोठरिया कैले मोर चदरिया भाई हो कैसे जैबै गुरु की नगरिया मैले मोर चदरिया ओ भाई हो कैसे जैबै गुरु की नगरिया मैले मोर चदरिया सूरत नहीं पावे अठमाया नसमियन संभे सतमा शब्द सूरत नहीं पावे अठमाया नसमियन संभे नहला भूल गलिए गर्भाती कररिया कैले मोर चदरिया भूल गलिए गर्भाती कररिया मेरी मोर चदरिया भाई हो कैसे जैबै गुरु की नगरिया मेरे मोर चदरिया भाई हो कैसे जैबै गुरु की नगरिया मेरे मोर चदरिया दसो दूर जब जैबै जमुकी पहरा दीख डरैबै दसमा दसो दूर जब जैबै जमुकी पहरा दीख डरैबै एकर माय पापहर ना कैहन ज्ञान पिछड़िया कैले मोर चदरिया एकर माय पापा
सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। चलो चालो चालो भाई, हर गुरु पद धाई, हो भाई हो भाई, दृढ़ अनुरागी ब्रह्मचारी हो भाई। चलो चालो चालो भाई, हर गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्मचारी हो भाई। ब्रह्म खाई हो भाई, तजदीद साए दुख दाई, ब्रह्म खाई हो भाई। चलो चालो चालो भाई, घर गुरु पद दाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्मचारी हो भाई। चलो चालो चालो भाई, हर गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्मचारी हो भाई। ब्रह्मचारी हो भाई। चलो चालो चालो भाई, घर गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्मचारी हो भाई। सदगुरु महाराज कहते हैं,
इस अपार संसार में दुखों के भवसागर से पार तभी निकल पाएंगे जब हम आप गुरु को स्मरण करते। भाजू भाई गुरु 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 सन्मुख बिंदु निरेखो सुख देखो रे भाई, सन्मुख बिंदु निरेखो सुख देखो रे भाई। जब चांद तारो भाई भरपूर पद आए, ओ भाई तेरे अनुरागी रमता की भाई, ओ भाई तेरे अनुरागी रमता की भाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपार संसार समुद्र मध्य समझतो मैं शरणं किमस्ति। गुरु कृपालो कृपया देत्य वेद वेदांबुजि शरणं किमस्ति। गुरु कृपालो कृपया वदेत्य वेद वेदांबुजि शरणं किमस्ति।
जयति जयति श्री सतगुरु जोरि पान युग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं। श्रद्धा और विश्वास के साथ जोरदार शब्दों में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज का जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अध्यात्म तथा भौतिक जगत के सर्वाधार विश्व के कण कण में विराज रहे ब्रह्मलीन पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में इस दिन का साष्टांग दंडवत प्रणाम। इस महान ज्ञान में पधारे हुए ज्ञान वृद्धि पिता तुल बुजुर्गों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, इस यंत्र ध्वनि माध्यम के द्वारा यत्र तत्र से श्रवण करने वाले सभी सदात्माओं के श्री चरणों में इस दिन का सत सतवार नमन है। और सबों को कुछ कह सुनकर संतुष्ट कर सकूं, यह योग्यता मेरे अंदर किंचित मात्र भी नहीं है। फिर भी सत्संग में रहकर जो सुना, सीखा, समझा, आप सबों को सुनाने का प्रयास करूंगा। कहने सुनाने में त्रुटियां होंगे, आप सभी इस त्रुटियों को सुधार करने में हमारा सहयोग करेंगे। हम आप इस महान ज्ञान में पधारे हुए हैं, ज्ञान का लाभ ले रहे हैं। हमारे परम आदरणीय बैनाथ बाबू के निज निवास स्थान पर सब कोई मिलकर इस महान ज्ञान में तन मन धन देकर सहयोग कर यह ज्ञान को उत्कृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं, संगत ही जर जाओ ना चर्चा राम की, दुल्हा बिन बारात कहो किस काम की। संत महापुरुष कहते वह संगत जल जाए, राख हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, लापता हो जाए, जिस सभा में राम का गुणगान न होता हो।
जिस सभा में राम का गुणगान ना हो, कहते वह सभा किस काम का। कहते जिस तरह बिना दूल्हे का बारात जो होता है, उसी तरह का वह स्वभाव होता है। कहते मानव शरीर की बहुत बड़ी उपयोगिता है। पाठ में श्रवण कर रहे थे, पाठ में आया था जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कहते जिस सभा में, जिस मठ में, जिस जगह पर सुमति रहता है, कहते सभा में, उस मठ में धन का अंबार होता है। उस सभा में सुख और शांति रहता है। जिस सभा में सुमति नहीं रहता है, कहते वह सभा थोड़े ही दिनों में विनश जाता है। जिस सभा में राम का गुणगान होता है, जिस सभा में राम का चर्चा होता है, जिस सभा में आपस में प्रेम से मेल से रहता है, कहते वह सभा बहुत उन्नति की ओर चलता है। जिस सभा में सुमति न हो, कलह हो, समस्याएं हो, विपत्तियां आती ही रहती है। जब कोरोना काल का, महामारी का अति विस्तृत विस्तार चल रहा था, सब कोई बैठकर विचार करते थे कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक कोरोना कौन सा है। जिस कोरोना से केवल मानव ही, इस कोरोना से केवल मानव ही परेशान है, इससे भी कोई और खतरनाक कोरोना तो होगा। तो बूढ़े बुजुर्ग और महात्मा लोग बैठकर विचार करते थे कि दुनिया में सबसे खतरनाक 3 प्रकार का कोरोना है। जिस कोरोना के प्रभाव से मानव की बात छोड़िए, जानवर, पशु पक्षी, गाय भैंस बकरियां आदि, देवता, दानव, यानी इस सृष्टि में हर एक प्राणी इस कोरोना के महामारी से बेचैन है। इतना ही नहीं, ऐसा ही भयंकर कोरोना है, इस कोरोना से तो दुनिया के लोग बच गए, लेकिन संत महापुरुष कहते जिस कोरोना की मैं बात करता हूं, एक घर भी बचा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में यह महामारी फैली हुई है, जिस महामारी के कारण कलह, संकट, समस्या में फंसे हैं। तो संत महापुरुष गिनाते हैं कि वे कोरोना है कैसा। तो संत महापुरुष कहते 3 प्रकार का कोरोना है और खतरनाक कोरोना है। क्या वो 3 प्रकार का कोरोना कौन सा है? तो संत महापुरुष कहते हैं पहला वो है ईर्ष्या, दूसरा निजी स्वार्थ, तीसरा इच्छा। कहते हैं ईर्ष्या जो है मनुष्य के घर घर में, पति पत्नी में, सास पुतोह में, भाई भाई में, गोतनी गोतनी में, सौतन सौतन में, पड़ोस पड़ोस में, टोला टोला में, प्रखंड प्रखंड में, जिला जिला में,
देश देश में कहती है ईर्ष्या इतना भयंकर कोरोना है कि केवल मानव ही नहीं, एक कुत्ते को देखकर दूसरा कुत्ता दौड़ लगाता है। मेरे इलाके में क्यों आया? मानव कुत्ता ही नहीं, एक गाय दूसरे गाय के आगे से भोजन खींचता है। गाय ही नहीं, एक पक्षी दूसरे पक्षी से लड़ता है। पक्षी ही नहीं, जल में रहने वाले एक से प्राणी दूसरे प्राणी से ईर्ष्या करता है। ये केवल यही नहीं, इंद्र सब मनुष्य को देखकर जलता है, कहीं भजन करके मेरे से आगे न बढ़ जाए। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती सब में ईर्ष्या, नाग नाग में ईर्ष्या, गंधर्व गंधर्व में ईर्ष्या, कहते हैं किन्नर किन्नर में ईर्ष्या। दुनिया के तमाम व्यक्ति ईर्ष्या की बीमारी से ग्रस्त होकर मर रहे हैं। इसका मात्र एक उपाय है, वे है काकभूषुंडी जी। गरुड़ जी का संवाद है। गरुड़ जी पूछते काकभूषुंडी जी से, हे काकभूषुंडी, सबसे बड़ा रोग कौन सा है?